बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सीरीज डे 8। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच, जिस तरह मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। कोई भी बंदा जो डायरेक्टली किसी से बात कर रहा है, ठीक है, वो डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन उसके बात को, उसके अल्फाज को हम चेंज करके अपने लफ्ज़ों में जब बयान करते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। बात वही होती है, मफहूम वही होता है, लेकिन अल्फाज चेंज हो जाते हैं, वो इनडायरेक्ट है। अब देखें, डायरेक्ट स्पीच में या तो डायलॉग होगा या कोटेशन होगी। जो स्पीकर कह रहा है किसी से, ठीक है, या तो डायलॉग होगा या वो कोटेशंस होंगी डायरेक्ट स्पीच में। अब जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसको कहते हैं नरेशन। एक गलती जो हम लोग करते हैं, हम कहते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम नरेशन कहते हैं। नो, नरेशन क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड नरेशन। डायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन नहीं कहते, इनडायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर है वो डायरेक्टली बात कर रहा है, ठीक है, उसमें कोटेशन मार्क्स होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स नहीं होते हैं। डायरेक्ट स्पीच जो है कोटेशंस हो सकती हैं, डायलॉग हो सकता है, ठीक है, स्पीकर के एग्जैक्ट अल्फाज हो सकते हैं, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह देखिए कुरान अल्लाह की किताब है, ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि अल्लाह ताला खुद मुखातिब हैं उसमें। ये डायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल है। अब इसी तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल लें। कुरान की तफसीलें जो है कुरान की बहुत से लोगों ने की, ठीक है, लेकिन उसको मफहूम वही है, उसका मतलब चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसके एक्सप्लेन किया है अपने अल्फाज में, वो इनडायरेक्ट स्पीच है, नरेशन है, ठीक है। अब देखें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए हमने कुछ चेंजेस करनी होती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी चेंजेस हैं? लेट मी शो यू। अब ये देखें, अगर हमारे पास इट है तो इट विल बी चेंज इनटू दैट, अगो विल बी चेंज इनटू बिफोर, हेयर इनटू देयर, दीज इनटू दोज, टुडे इनटू दैट डे, लास्ट नाइट इनटू द प्रीवियस नाइट, yesterday will be changed into the previous day, now into then, thus into so, tonight into that night, tomorrow into the next day, the next day will be changed into the following day, this will be changed into that, just will be changed into then। ये तो चेंजेस हैं। अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में ये अल्फाज हैं तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए हम इनको इसमें चेंज कर देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच में दो तरह की होती हैं, रिपोर्टिंग स्पीच होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टिंग स्पीच वो होती है, फॉर एग्जांपल शी सेड, शी सेज, ठीक है, ये है कॉमों से बाहर। रिपोर्टिंग स्पीच कॉमों के अंदर वाली होती है रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जांपल शी सेड, दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। माई फादर इज गोइंग विथ मी, ये है रिपोर्टेड स्पीच बिकॉज इट्स इनसाइड द कॉमास, ठीक है। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो वो उसको इनडायरेक्ट बनाते हुए उसी के पास्ट में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन past tense and reported speech that is inside the commas, it's in present indefinite tense. So while converting it into indirect, we will change it into past indefinite. Present indefinite will be changed into past indefinite, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल्स मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हुए क्या करेंगे, हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे। अब देखिए, शी सेड, उसने कहा, माई फादर इज गोइंग विथ मी, मेरे वालिद मेरे साथ जा रहे हैं। देखें, इज आर एम प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल इंडिकेट्स दैट इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को जब हम कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए, शी सेड दैट हर फादर वॉज गोइंग विद हर, वाई आई हैव यूज्ड वॉज गोइंग, इट्स पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जब हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम इसका टेंस चेंज कर देंगे। अब देखिए, शी सेड दैट, वी विल यूज दैट, वी विल रिमूव द कॉमास and we will change the tense. Present continuous tense will be changed into past continuous. Okay, she said that her father was going with her, और pronoun changes। देखिए, she said, उसने कहा, my father is going with me, मेरे वालिद मेरे साथ जा रहे हैं। तो उसने कहा कि उसके वालिद उसके साथ जा रहे हैं। ठीक है, बात वही है, अल्फाज चेंज हो रही हैं, इसको कहते हैं pronoun changes। All right, next example is she said my daughter is looking after her, he said, उसने कहा, my daughter is looking after her, मेरी बेटी उसके ख्याल कर रही है, देखभाल कर रही है। he said that his daughter, my daughter will be changed into his daughter because यहाँ पे ही है हमारे पास। ठीक है, his daughter was looking after her। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। देखिए, he said that his daughter was looking after her, okay, and I have removed the commas, I have used that, okay, I did the pronoun changes and I changed the tense. As you can see, is looking has changed into was looking, it's present continuous and I have changed into past continuous. Okay ji, next example is they said we are not working hard, they said we are not working hard, they said, again reporting speech and it is in past tense. Reported speech that is inside the commas, it's in present continuous or present progressive. We are not working hard, as I told you in my previous lectures कि is are am ये क्या है, helping verb है present continuous के, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ we use ing. All right, so look, they said that they were not working hard, this is present continuous and I have changed this into past continuous. Okay, and pronoun changes को देखिए, they said, उन्होंने कहा, we are not working hard, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। they said that they, अब देखिए we जो है I have changed it into they, why, because यहाँ पे they है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, they were not working hard, वो मेहनत नहीं कर रहे थे। are को I have changed are into were, okay, क्योंकि are जो है it's a helping verb of present continuous and were is the helping verb of past continuous with present participle, as you can see. Okay, so क्या समझ आया आपको, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में ये देखिए, डायरेक्ट स्पीच में डायलॉग होगा या कोटेशंस होंगी, एज आई हैव शोड यू इन एग्जाम्पल्स। ओके, या डायलॉग्स होंगे या कोटेशंस होंगी। अब जिस तरह देखें डायरेक्ट स्पीच, इसकी एग्जाम्पल है जिस तरह से ड्रामास, ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है नरेशन, वैसे तो नरेशन स्टोरी को कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसको नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच को वी डोंट कॉल इट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच इज नरेशन। ओके, तो इसकी एग्जाम्पल मैंने दी कुरान की। डायरेक्टली जो हमसे मुखातिब है, जिसके अल्फाज में हम रद्दो बदल चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्ट स्पीच में हम चेंज नहीं कर सकते, स्पीकर के, राइटर के एक्चुअल वर्ड्स होंगे। ओके, बट इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको अपने अल्फाज में, बात वही होगी बट हम उसको अपने अल्फाज में बयान करेंगे। ऑल राइट, अब जिस तरह देखें कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने डायरेक्टली हमसे मुखातिब है, उसके अल्फाज को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वही कोट करेंगे। ऑल राइट, इसके अलावा
जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो है तफसील, जिसको हर जो इंसान है अपनी तरह से इसको बयान कर सकता है, उसकी तफसील कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है, अपने अल्फाज में, लेकिन मैसेज वही रहेगा। All right, I hope you will like this video. Thank you so much for watching and don't forget to like, subscribe and share.